अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम को अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ओवरसीज एग्जामिनेशन गाइडलाइंस। यानी कि वो जो पाकिस्तान से बाहर हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस देख लिया होगा जिसमें आप लोगों को गाइडलाइन और डेमो टेस्ट की नोटिस आई होगी। इसको मैं आपको बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, क्या हार्डवेयर होना चाहिए आपका, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि आप लोग खुद से ये एग्जाम दे रहे होंगे, आप लोग को किसी सेंटर में जाना नहीं होगा। तो आप लोग के पास क्या क्या किस तरीके का सॉफ्टवेयर, क्या वेबकैम होना चाहिए, वो यहाँ पर सब मेंशन है। और जहाँ तक डेमो टेस्ट की बात है, वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग भी डेमो टेस्ट एक दफा दे दीजिएगा ताकि आप लोग को इल्म हो जाए कि आप लोग को किस तरीके से एग्जामिनेशन देना है। वो 4th मार्च से स्टार्ट हो गया और 12th मार्च तक है। तो आप लोग कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 5 सेशंस हैं, लेकिन ये सारे के सारे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से हैं। तो आप लोग जिस भी कंट्री में हैं, मगर आप लोग को पाकिस्तानी टाइम फॉलो करना होगा। आप इजीली वहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से वहाँ पर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और फिर आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और आपको किस तरीके से टेस्ट देना है वो आपको पता चल जाएगा। और आप डेमो टेस्ट देंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बात तो हो गई, लेकिन सेकंड बात ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ें मिस कर लेते हैं जिनकी वजह से उनका एग्ज़ाम ठीक नहीं हो पाता। कुछ गाइडलाइंस है वो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एग्ज़ामिनेशन रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना बहुत नेसेसरी। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो पेपर है वो कैंसिल भी हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी आपने डेट शीट बनाई है वो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से है। तो आप जिस भी कंट्री में हैं, आपको पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ही अपना पेपर देना होगा, क्योंकि आपकी जो डेट शीट है जो आपने सेट की है वो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ही सेट हुई हुई है। सेकंड बात ये कि आप जैसे ही आपका पेपर है, आपको उसके 15 मिनट पहले ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि जो इन्विजिलेटर है वो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, जिस तरीके से भी जो चेकिंग वगैरह है, ताकि वो 15 मिनट पहले हो जाए। क्योंकि आप देर से जाएंगे और वो चेकिंग वगैरह होगी तो आपके पेपर का ही टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर प्रायरली आपको 15 मिनट पहले ही जाना है ताकि आप वो चेकिंग वगैरह करवा सकें। जैसे ही जो भी आपको इन्विजिलेटर बात बोलता है आपको वो फॉलो करनी है। उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना। अगर आप मिसबिहेव करेंगे तो हो सकता है कि इन्विजिलेटर आपका पेपर कैंसिल कर दे। सेकेंडली वेबकैम, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास वन वन होनी चाहिए, ज़्यादा अटैच नहीं होनी चाहिए। आपका सबसे पहले इन्विजिलेटर आपका इंस्पेक्ट करेगा रूम, आपका पीसी चेक करेगा इस तरीके से। और अगर कोई रफ शीट, कोई जैसे मैथ की इक्वेशन वगैरह आपको करनी है, तो आप अगर रफ शीट पे भी करेंगे तो वो भी इन्विजिलेटर चेक करेगा कि उस पे पहले से कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। आपको ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ही रखना है। और माइक्रोफोन वगैरह उस पे भी आपका चेकिंग होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ लें। मैं एक एक पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करी। हाँ, ये जरूर मैं आपको बताती चलूँ कि ब्लूटूथ जो आपका है वो डिसेबल होना चाहिए। ये बात जरूर ध्यान में रखें। सेकेंडली, ये क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। आपकी जो वेबकैम है उसका प्रिस्क्राइब्ड व्यू वहाँ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से है। अब जब इन्विजिलेशन की बात होती है तो यहाँ पर कुछ ब्लॉकिंग रीजंस भी बताए हुए हैं जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी ऑफलाइन होते हैं या कुछ भी होता है, चाहे वो इंटरनेट का ही इशू क्यों ना हो, आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो सकता है। इसलिए इंटरनेट कनेक्शन आपका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और कोई हिडन रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स नहीं होने चाहिए। आपका जो पेपर है आपको उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना या मोबाइल से उसकी पिक्चर नहीं लेनी, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ये भी बताया हुआ है कि आप यहाँ पर किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेशन, ईयरफोन वगैरह नहीं होना चाहिए। और आपका जो व्यू होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, और इन्विजिलेटर आपको जो गाइडलाइन देगा आपको वो बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करनी है। अगर आपने फॉलो नहीं की, वो बिना बताए आपका पेपर कैंसिल भी कर सकता है। उम्मीद है कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट और ये गाइडलाइन समझ आ गई होंगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।